जय हिंद दोस्तों। हम लोग कल विद्युत चैप्टर यानी विद्युत धारा का चैप्टर कुछ थोड़ा सा पढ़े थे और कुछ रह गया था, तो आज पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ उसके बारे में जाने थे, विद्युत के बारे में, और कुछ रह गया था यानी बच गया था, आज देख लेते हैं। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए खून बह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? खून की धारा। अगर कहीं जल बह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जल की धारा। ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए कि दूध बह रहा है, उसको क्या बोलेंगे? दूध की धारा। ठीक है, इसमें देखिए अब है ये विद्युत धारा, तो उसमें क्या बहेगा? विद्युत बहेगा यानी इलेक्ट्रॉन बहेगा। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो उसको बोलेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो और इसके बारे में क्या जाने थे? इसके बारे में यह भी जाने थे कि विभव क्या होता है। विभव क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? विभव होता है कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन को, नहीं किसी भी बिंदु से, एक जगह से इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसी को विभव कहते थे। और उसी काम को अगर करने में कुछ विभव में अगर अंतर पैदा हो गया उसको विभवांतर बोलते थे। ठीक है, ये सब चीज़ कल जाने थे। अगर आप लोग क्लास नहीं किए तो कल वाला क्लास जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या? आवेशों का प्रभाव यानी चार्ज। आवेश का मतलब क्या होता है? चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज क्या होता है? आपका ही मोबाइल में चार्ज होता होगा, या नहीं तो आपके घर में जो बैटरी होगा ना, चाहे वो बैटरी चाहे एक टॉर्च का बैटरी हो, चाहे किसी का ही बैटरी हो, तो उसमें चार्ज होता है, वही चार्ज। ठीक है, और वो चार्ज दो प्रकार से होता है। एक धन आवेश यानी धन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक वो नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश, जिसको आप लोग माइनस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए धन आवेश जो ना हमेशा अब किधर की ओर जाएगा? यहाँ पर लिख दिया धन आवेश यानी आवेशों का प्रभाव, यानी प्रभाव मतलब किधर से किधर की ओर जाना चाहिए। तो देखिए धन आवेश हमेशा जो ना उच्च विभव से, धन आवेश हमेशा उच्च वोल्टेज से, जिधर वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा उधर से कम वोल्टेज की ओर जाता है। ठीक है, धन आवेश यानी पॉजिटिव हमेशा उच्च वोल्टेज से, जहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा उधर से कम वोल्टेज की ओर जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 220 वोल्टेज। 220 वोल्टेज से कम की ओर जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 210 है, ज़्यादा से उच्च, ये तो बहुत ज़्यादा है ना, 220 ज़्यादा है, ये कम है। ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर जाएगा तो उसको बोलते हैं धन आवेश, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, अगर कम वोल्टेज से यानी कम विभव से उच्च विभव यानी ज़्यादा विभव की ओर जाएगा, यानी कम वोल्टेज से बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ओर जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 220 वोल्टेज है, 220 से 240 की ओर चले गया। अब देखिए ये तो कम है ना, ये कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, तो क्या होगा? ऋण आवेश ऐसे ही चलता है। ऋण आवेश का प्रभाव ऐसे ही होता है, मतलब कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज को अगर गया तो उसको बोलते हैं ऋण आवेश। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर गया तो उसको बोलते हैं धन आवेश। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, उधर कम की ओर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? धन आवेश। और दे तो कम वोल्टेज से ज़्यादा की ओर गया तो उसको बोलेंगे ऋण आवेश। समझ में आया ना? ऋण आवेश और धन आवेश क्या होगा? धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, और ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा किसको बोलते हैं? जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का अगर प्रभाव हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो अब विद्युत धारा का दो प्रकार, एक प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा दिष्ट धारा। एक प्रत्यावर्ती, उसको दूसरा दिष्ट धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में अल्टरनेट करंट बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। और दिष्ट धारा को अंग्रेजी में डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में अल्टरनेट और दिष्ट को डायरेक्ट। देखिए इसका नाम से आपको पता चलता होगा कि अल्टरनेट का मतलब होता है बदलना, हमेशा ही बदलता रहता है। और डायरेक्ट का मतलब क्या? कोई भी चीज़ सीधा चलना। ठीक है, उसको डायरेक्ट कहते हैं। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये बदल रहा है। देखिए पहले ऊपर बढ़ा, यहाँ से देखिएगा, अगर इसको देखिएगा ना, यहाँ से ही बढ़ रहा है, ऐसे से बढ़ गया, अब फिर घट रहा, अब फिर ऐसे से घटा, अब फिर बढ़ रहा, फिर बढ़ा, अब फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये फिर ऐसे होते जाएगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। ये धारा क्या, ये करंट क्या रहा है? बदलता हुआ जा रहा है, बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है। इधर समय होता है और इधर विद्युत धारा। इधर समय के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। इधर ऊपर बढ़ रहा था, फिर घट गया, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, यानी घटते बढ़ते रहेगा ये।
इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसको शॉर्ट कोड में AC बोलते हैं। ये क्या है? अल्टरनेट करंट, इसको AC बोलते हैं और इसको DC बोलते हैं। ठीक है, इसको AC बोलते हैं, इसको DC बोलते हैं। इसको डायरेक्ट करंट क्यों बोले? इसको इसलिए डायरेक्ट करंट बोले क्योंकि ये जो ना समय के साथ एक ही दिशा में चलता है। ऐसा नहीं कि बदलता नहीं है, ऐसा ये बदलता ही नहीं है। ये समय के साथ बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, और ये समय के साथ चेंज भी होता है। देख रहे हैं, कहीं बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ये एक ही दिशा में चल रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अपना एक ही दिशा में अगर चलेगा उसको डायरेक्ट करंट यानी DC। अगर समय के साथ बदलेगा उसको AC बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जितना भी हम लोग का जो घर में जो बैटरी होता है ना, बैटरी हो या नहीं तो आपके पास जो मोबाइल है ना, जो मोबाइल में जो बैटरी है उसमें DC करंट आता है। उसमें कौन सा करंट आता है? DC। जितना भी बैटरी देख रहे हैं उसमें DC करंट। या नहीं तो जो टॉर्च का जो बैटरी होता है, जो सेल होता है, वो क्या होता है? DC होता है। उसमें इसमें यही धारा आता है, एकदम सीधे वाला। ठीक है, और जितना हम लोग का जो घर में जो आता है लाइट, चाहे वो पोल से आए या नहीं तो ट्रांसफार्मर से, उसमें होता है AC, अल्टरनेट करंट होता है। बात समझ में आ रहा है क्यों इसमें ऐसा होता है? उसमें देखिएगा आप बदलते रहता है, ये सब चीज़ बदलते रहता है हमेशा, इसलिए उसको ऐसी होता है। और ये भी देखते हैं आप लोग 50 Hz लिखा रहता है, इसको बोलते हैं 50 हर्ज। यानी वह करंट जो एक सेकंड में 50 बार चक्कर लगा लेता है उसको 50 हर्ज बोलते हैं। एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है उसको हर्ज बोलते हैं। ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका मात्रा हर्ज होता है। अगर एक सेकंड में 50 बार चक्कर लगा रहा है तो उसको 50 हर्ज हो गया। अगर एक सेकंड में वो 40 बार लगाएगा तो उसको 40 हर्ज होगा। ठीक है, तो जो हम लोग का जो भारत में जो यूज होता है ना, एक सेकंड में 50 हर्ज होता है, और ये हमेशा ऐसे बदलते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी घटता है कभी बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। और डायरेक्ट करंट में ऐसा होता ही नहीं है, बस एक ही दिशा में चलते रहता है। ठीक है, इसको शॉर्ट कट में AC और उसको DC। ये होता है हम लोग का जो घर में जो पोल से या ट्रांसफार्मर से जो आता है ना, उसको वो AC आता है। और जो हम लोग का बैटरी में यानी तो मोबाइल में इस समय जो यूज होता है उसको DC बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि सेल किसको कहते हैं। सेल, ठीक है, तो देखिए सेल इसको कहेंगे जो चार्ज को स्टोर करके रख सके, जिसमें चार्ज स्टोर रह सके। ठीक है, चार्ज को हम इकट्ठा करके रख सके, उसको सेल कहते हैं। सेल आप लोग देखे होंगे जो टॉर्च में या घड़ी में जो एगो जो होता है ना, एगो 3-4 को नहीं, जो एगो होता है वो क्या? सेल है। और 3-4 को अगर मिला दिए तो उसको हो जाएगा क्या? सेलों का समूह यानी बैटरी। ठीक है, तो सेल किसको बोलेंगे? जो चार्ज को आवेश को स्टोर करके रख सके। बात समझ में आया? और ये क्या करता है? सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, अब ये रासायनिक ऊर्जा कैसे बदलता है? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर मान लीजिए कोई मेरा मोबाइल का बैटरी है या कोई घड़ी का बैटरी है, वो जो घड़ी का जो बैटरी है ना, उससे पहले हम लोग चार्ज करते हैं। चार्ज किए, उसमें रहता है कुछ केमिकल, वो केमिकल उसको मतलब जैसे चार्ज किए वो चार्ज हो गया। अब फिर वो चार्ज क्या करेगा? अब हम लोग उस चार्ज का यूज करेंगे। जो चार्ज हुआ है उस बैटरी में, उस चार्ज का यूज करेंगे ना। जैसे मेरा मोबाइल मान लीजिए चार्ज भी किए हैं, वो चार्ज हो गया, अब उसका हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कुछ से कुछ देखते हैं तो यूज कर रहे हैं। अब जब यूज करेंगे तो वो जो चार्ज जो इकट्ठा हुआ था वो रासायनिक ऊर्जा में इकट्ठा हुआ था। उसके अंदर बहुत सारा केमिकल रहता है, बहुत कुछ से मिलकर बना होता है वो बैटरी। ठीक है, और वो बैटरी से आप हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब यूज करेंगे ना, रासायनिक ऊर्जा से वो किसमें बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, किसमें बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। यानी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए सेल हो गया, यह जो चार्ज को स्टोर करके रखता है उसको सेल। अब बैटरी क्या हुआ? बैटरी जिसमें 2-4 को अगर सेल मिला दिए उसको बैटरी कहेंगे। यानी 3-4 को सेल मिला दिए उसको बैटरी। जैसे आप लोग टॉर्च में देखते होंगे, टॉर्च में 2-4 को सेल मिला हुआ रहता है, वही तो बैटरी हुआ। यहाँ पर हम चित्र बना दिए, देखिए यहाँ पर 3 को सेल है, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये और तीसरा सेल ये है, तो इसी को बैटरी कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक अकेला सेल है, ये अकेला सेल है, तो ये क्या हो गया? सेल हो गया। यहाँ पर खाली यही सेल है क्योंकि ये है अकेला, एक तरफ होता है प्लस एक तरफ माइनस। आप लोग देखे होंगे ना बैटरी जो कि आता होगा जो टॉर्च में या बैटरी में, इसमें क्या कहते हैं घड़ी में, ये सेल है। आप देखिए सेल को इस तरह से दर्शाते हैं, इसी तरह दर्शाया जाएगा। बड़ा वाले को, ये जो बड़ा है ना, इस बड़ा वाले को प्लस से और जो छोटका वाला है उसको माइनस से। ठीक है, ये देख रहे हैं आगे वाला, ये जो मुंह जो निकला हुआ है इसको प्लस से और पीछे वाला को माइनस से।
अगर इसी सेल को 2-3 को यहाँ पर देखिए 3 को हम लगा दिए, क्या को लगा दिए 3 को लगा दिए तो हो गया बैटरी। यहाँ पर देखिए कितना सारा यहाँ पे 3 को लगाए, 1 गो 2 गो 3 गो, तो ये क्या हो गया बैटरी। इन सेलों के बहुत सारे समूह को बहुत 2-4 को सेल मिला दिए, उसी को बैटरी कहते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत परिपथ कैसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है रास्ता, और यानी यहाँ पर क्या लिखा है विद्युत परिपथ। तो विद्युत को जाने के लिए यानी करंट को जाने के लिए कोई न कोई रास्ता चाहिए। अब जो रास्ता से वो जाएगा, यानी जो जिस रास्ता से वो जाएगा या बहेगा, उसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। बात समझ में आया? तो क्या उसको बोलते हैं सर्किट। यानी जिधर से जिस परिपथ से, जिस रास्ता से विद्युत जाएगा उसको बोलेंगे विद्युत परिपथ। अब देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध किसको बोलेंगे? तो प्रतिरोध का अंग्रेजी होता है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का अंग्रेजी क्या होता है? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मतलब यह होता है जो धारा के रास्ते में विरोध पैदा करें। विरोध मतलब रुकावट डाले। अगर मान लीजिए ये है तार, ये है मान लीजिए तार, इस तार के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जाता है ना, इलेक्ट्रॉन, इसे हम इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वो जाने से वो रोकता है, इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जाने से रोकता है। प्रतिरोध का मतलब ये होता है क्या? रोध, प्रतिरोध, यानी विरोध पैदा कर रहा है। धारा के रास्ते में क्या कर रहा है? विरोध पैदा कर रहा है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को जो ना, इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक रुकावट डाला है, इसको जाने, इधर जाने से रोकता है, उधर मत जाओ, जाने से रोकता है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या? ओम। इसको लगभग इस तरह से लिखते हैं, इसको इसका सिंबल है ये। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोध क्या? जो धारा के यानी विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट डाले उसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और अब एक होता है वोल्टेज। देखिए वोल्टेज कुछ नहीं है, विभव का मात्रक वोल्ट है, बस वही वोल्टेज है। ये वोल्टेज क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को जो ना, जो धकेल रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो ला रहा है, कौन ला रहा है? वोल्टेज ही लाता है। इस इलेक्ट्रॉन को जो बल लगा रहा है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कौन लगा रहा है? बल। ये वोल्टेज ही लगाता है। ये वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, मगर प्रतिरोध क्या करता है? उसको रोकता है, रुकावट डाल देता है उसके रास्ते में। ठीक है।